गुड मॉर्निंग। मैं सूर्यकांत विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे छात्रों, आज हम सभी लोग जो है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, यह एक लेसन का नाम है जिसे हम लोगों को पढ़ना है, के बारे में अध्ययन किया जाएगा। लेसन का नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। और इसमें सबसे पहला जो हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है, इस लेसन का जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है वह है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर बल, यह एक टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग पढ़ना है। इसी को हम लोग कहते हैं लॉरेंज बल। लॉरेंज बल इसी का नाम है। इसे हम लोग जो है लॉरेंज बल के नाम से भी जाना जाएगा। प्यारे छात्रों, इसके पिछले वाले कक्षा में हम लोग जो है चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र इत्यादि के बारे में हम लोग पढ़ा गया था। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जब कोई चुंबक में दो ध्रुव होता है, नॉर्थ और साउथ। यहाँ पे अगर ये साउथ सिरा है और यह जो है आपका नॉर्थ सिरा है, या ये नॉर्थ सिरा है, ये साउथ सिरा है, तो चुंबकीय बल रेखा यानी चुंबकीय क्षेत्र की एक दिशा होती है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। यहाँ पे एक अलग चुंबक रखा गया है जिसमें दो ध्रुव है, नॉर्थ और साउथ। यहाँ भी एक चुंबक रखा गया है, नॉर्थ और साउथ। इसके बीच में एक क्षेत्र उत्पन्न हो गया। इस क्षेत्र को हम लोग जो है चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यह जो लाइन आप लोग देख रहे हैं, यह समानांतर लाइन है। और समानांतर लाइन जो होती है यह दर्शाती है कि यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में और वैद्युत क्षेत्र के बारे में हम लोग इसके पिछले लेसन में पढ़ा गया था। चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं और चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यह एरो जो है चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को बता रहा है। और यह समानांतर लाइन यह दर्शा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। हम लोगों को यहाँ पे जो पढ़ना है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर बल, इसी बल को कहते हैं लॉरेंज बल। और इसमें हम लोग जो है यह जानेंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ पे यह देख ले रहे हैं कि यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। तो इसी चीज़ को हम लोग जानेंगे जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण गति करता है तो उस पर एक बल लगता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। प्यारे छात्रों, यहाँ पे हम लोग यह देख सकते हैं
इसकी परिभाषा, जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैसे स्थापित करेंगे, तो जब चुंबक दोनों सिरा पर लगा देंगे तो उसके बीच का जो क्षेत्र होता है वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और जब उसमें कोई आवेशित कण, जैसे यह चुंबकीय क्षेत्र का अभी आप लोगों ने सिंबल देखा, और इसमें कोई प्लस क्यू आवेशित कण है और यह गति कर रहा है। और चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में इस तरफ था, और चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा एरो, यह एरो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही है। यह आवेशित कण है जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में भी वेग से गति कर रहा है। तो इस कण पर, जैसा कि परिभाषा में आप लोग देख सकते हैं, आवेशित कण पर जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण गति करता है तो उस पर एक बल लगता है, और इस बल को लॉरेंज बल हम लोग कहेंगे। इस आवेश पर एक बल लगेगा। यह बल इसके अपोजिट डायरेक्शन में या इधर की तरफ इस आवेशित कण पर लगेगा। अगर यह आवेशित कण हम लोग इधर की तरफ इसको भी वेग से गति कराया गया है तो ये सीधे सीधे भी इस दिशा में न जाकर के इस पे एक बल लगेगा जिसके कारण यह मुड़ जाएगा, यह सीधे नहीं जा पाएगा। वह जो बल लगेगा उसी बल को हम लोग लॉरेंज बल कहते हैं। यहाँ पे प्यारे छात्रों आप लोग देख सकते हैं, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है, से थीटा कोण पर गति करे तो उस पर लगने वाला लॉरेंज बल F बराबर QVB साइन थीटा होगा। इस आवेशित कण पर एक बल लगेगा। यह चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग B से प्रदर्शित करते हैं। यह समानांतर लाइन है, यह चुंबकीय क्षेत्र को बता रही है, और इस क्षेत्र से यदि थीटा कोण पर यह चुंबकीय क्षेत्र है और यह हम लोग जिस वेग से कण गति कर रहा है इनके बीच का कोण यह थीटा है। तो इस आवेशित कण पर यानी कि Q पर कितना बल लगेगा? QVB साइन थीटा। यह जो लॉरेंज बल है F प्रोपोर्शनल टू Q यानी कि आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। यह लगने वाला बल इसके वेग यानी आवेशित कण किस वेग से फेंक रहे हैं, यह उस वेग भी, जहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी वेग है, तो इस वेग के भी जो है क्या है, अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब अगर जितना तेजी से गति करेगा कण इस पर उतना ही अधिक बल लगेगा। यह सीधे सीधे नहीं जा पाएगा, यह मुड़ जाएगा। और थीटा के F साइन थीटा के भी अनुक्रमानुपाती है। आवेश के भी जितना ज़्यादा आवेश रहेगा बल उस पर उतना ही अधिक लगेगा। प्यारे छात्रों, यहाँ पे आप लोग सिंपली इसे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे भी साइन थीटा है, भी के साथ साइन आया हुआ है, और वेक्टर के नियमानुसार फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने पढ़ा था कि यह जो लॉरेंज बल है F Q V क्रॉस B, इसे हम लोग क्रॉस पढ़ते हैं। जैसे इसका हम लोग फार्मूला पढ़ा गया था, एक वेक्टर A वेक्टर B, ये वेक्टर के रूप में हम लोगों ने लिखा V साइन थीटा को। A क्रॉस B को हम लिख सकते हैं A B साइन थीटा। तो यहाँ पे
वी बी साइन थीटा है तो वी क्रॉस बी, क्रॉस को जब तोड़ेंगे तो ए बी साइन थीटा आता है। प्यारे छात्रों, इसी क्रम में हम लोग जो है इसको, इस लॉरेंज के सूत्र को अगर देखा जाए तो F बराबर जो क्यू भी बी है, F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा है। इस फार्मूले में अगर हम लोग यह देखा जाए कि जो आवेशित कण है, आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तभी ये सब संभव है। चुंबकीय क्षेत्र से 90 डिग्री पर गति कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पे केस फर्स्ट पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि थीटा का मान कितना है 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री है तो कण पर, आवेशित कण जो गति कर रहा है उस पर कितना बल लगेगा, तो F बराबर क्यू भी बी के बराबर लगेगा, क्योंकि साइन थीटा का मान यहाँ पे कितना रख देंगे 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान क्या हो जाएगा 1। इस प्रकार से लगने वाला यह बल सबसे अधिक होता है। अगर कण, आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ से है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, बी से प्रदर्शित करेंगे, और कण इसके लंबवत 90 अंश के कोण पर बनाते हुए गति भी वेग से गति करे, तो इस कण पर सबसे अधिक बल लगेगा और यह इधर चाहे इधर मुड़ जाएगा, सीधे नहीं जा पाएगा, इस पे सबसे अधिक बल लगेगा। ठीक इसी प्रकार से सेकेंड केस में हम लोग केस सेकेंड में देख लेते हैं कि यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर गति करे। प्यारे छात्रों, यह चुंबकीय क्षेत्र है और यह जो है आवेशित कण इस चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में गति करे, यह प्लस क्यू आवेश उधर की तरफ चले, उसके समानांतर चले जिधर चुंबकीय क्षेत्र है। उस केस में थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा। जिधर चुंबकीय क्षेत्र है उधर आवेशित कण गति कर रहा है, तो थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा और उस केस में लगने वाला बल F बराबर 0 होगा, यानी कोई बल नहीं लगेगा, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है। यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में गति करे तो वह जिधर चल रहा है उधर ही की तरफ गति करेगा और उस पर कोई बल नहीं लगेगा। ठीक इसी प्रकार से केस थर्ड हम लोग यह देख सकते हैं कि यदि यहाँ पे केस थर्ड यदि v बराबर 0 हो, इसका मतलब आप लोग क्या समझे कि यह चुंबकीय क्षेत्र है और जो कण इसमें गति कर रहा है यह गति नहीं कर रहा है, यह स्थिर है। वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण को रख दिए, गति नहीं कर रहा है, गति नहीं करा रहे हैं हम, तो उस केस में
इस आवेशित कण Q पर कोई बल नहीं लगेगा, F बराबर 0 होगा, क्योंकि V बराबर 0, तो F बराबर QVB साइन थीटा। तो V का मान 0, 0 में किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे तो वह 0 हो जाएगा। तो F सबसे कम, यानी कोई बल ही नहीं लगेगा जब कण गति नहीं करेगा। कण गति करेगा तो उस पर बल लगेगा, और किस कोण पर, चुंबकीय क्षेत्र से किस दिशा में, किस कोण पर गति कर रहा है उसके हिसाब से बल लगेगा। इसे हम लोग आगे देखेंगे कि यह बल किस दिशा में लग रहा है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग 3 केस इसमें पढ़े। इसी में एक केस और है, यदि आवेशित कण, आप लोग देख सकते हैं जो प्लस Q है आवेशित कण है, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र दोनों में गति करे, यानी कि ऐसे माध्यम, जो माध्यम है उसमें दोनों क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक भी लगा है, और उसमें वैद्युत क्षेत्र भी है। वैद्युत क्षेत्र को ई से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र के कारण उस आवेशित कण पर एक बल लगेगा। इसको हम लोग फर्स्ट लेसन में ही पढ़ा गया है। लगने वाला F बल वैद्युत क्षेत्र के कारण Q इंटू ई होगा। यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे, वैद्युत बल, यह वैद्युत बल किसके कारण लगा? वैद्युत क्षेत्र के कारण, वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, यह हम लोग का है। और इसमें अभी हम लोगों ने पढ़ा, चुंबकीय क्षेत्र में जब आवेशित गति करता है तो उस पर बल लगता है, उस बल को हम लोग लॉरेंज बल कहते हैं। तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल F बराबर QVB साइन थीटा होगा। इसे भी हम लोगों ने अभी पढ़ा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, इस आवेशित कण पर 2 बल लग रहा है, चुंबक के कारण भी लग रहा है और चुंबकीय क्षेत्र के कारण लग रहा है और वैद्युत क्षेत्र के। इस प्रकार से इस आवेश पर कुल कितना बल लगा, कुल कितना बल लगेगा? तो हम लोग जो है आवेशित कण पर लगने वाला कुल बल, अब दोनों बल को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे, वैद्युत बल को और चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी लगने वाले बल को। तो F बराबर Q इंटू ई प्लस QVB साइन थीटा। यहाँ पे हम लोग जो है देख सकते हैं कि Q दोनों में है, तो इसे हम लोग कॉमन कर लेते हैं। तो यह बचा क्या? E प्लस VB साइन थीटा। Q दोनों में है, कॉमन निकल गया, तो QE प्लस V क्रॉस B, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा VB साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं V क्रॉस B, A क्रॉस B बराबर AB साइन थीटा, यह होता है। इस प्रकार से हम लोगों ने यह बल, यानी कि दोनों के कारण लगने वाला बल
को पढ़ लिया गया और इस समीकरण को हम लोग जो है लॉरेंज का समीकरण कहते हैं। यह लॉरेंज का समीकरण है। हम लोग लॉरेंज के समीकरण को जान गए। पूछा जाएगा कि लॉरेंज का समीकरण क्या है तो बता देंगे F बराबर क्यू ई प्लस भी क्रॉस बी, दैट इज योर लॉरेंज समीकरण। ठीक इसी प्रकार से हम लोग इस पे जो है न्यूमेरिकल और लगने वाले बल की दिशा क्या होगा इसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।